हेलो दोस्तों, हमारे रामायण में आपका स्वागत है। काम रूप खल जिनिस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, वरण न जाय विश्व परितापी। उन राक्षसों का इच्छानुसार रूप के चाहे जैसे शरीर धारण कर लें, खोटे और जिनके दर्शन से भय लगे, ज्ञान शून्य जिनके दया तनिक भी नहीं, हत्या करने वाले सब पापी, संसार के दुख दाता जिनकी दुष्टता का वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलस्त कुलु, पावन अमल अनूप, तदपि महीसुर साप बस भय, सकल यघ रूप। बोलो शिव रामचंद्र की जय। समय विश्वा जब तप करके अपनी स्त्री से कुछ बातें करने लगे तो उसने प्रसंगवश कहा कि महाराज, जितने दिनों तक आपने तप किया उतने दिनों में मेरे 10 पुत्र हो जाते। ये सुनकर विश्वा बोले, मैं एक पुत्र तुमको ऐसा दूंगा जो 10 पुत्रों के समान बलवान हो। उसने अंगीकार किया। अब ये रावण जन्मा। ये ही यद्यप पुलस्त कुल में उत्पन्न हुए, जो कि पवित्र पाप रहित सुंदर हैं, तो भी ब्राह्मणों के शाप से ब्राह्मण शरीर पाकर भी सब पाप रूपी हुए। कीन विविध तप तीन भाई, परम उग्र नहीं बरन सुजाई। गयौ निकट तब देखी विधाता, मांग्यो बर प्रसन्न मैं ताता। और तीनों भाइयों ने भांति भांति से ऐसी उग्र कठिन तपस्या की जो वर्णन नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी उनका तप देखकर उनके निकट गए और बोले, वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। कार्य बिनती पद गही 10 सीसा, बोल्यो बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। रावण चरण पकड़ विनय करके बोला कि हे जगदीश सुनिए, हम किसी के मारने से न मरे, एक बंदर और मनुष्य छोड़ दीजिए, कारण कि इनके मारने को तो बिना ही वर मिले मैं समर्थ हूँ। एवं मस्त तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिल तो ही वर दीन्हा। पुण्य प्रभु कुंभकर्ण पह गयऊ, तही बिलोक मन विस्मय भयऊ। ब्रह्मा जी बोले, एवं मस्त अर्थात ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया, इसी कारण मैंने तुम्हें दर्शन देकर वर दिया। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए और उनको देखकर मन में आश्चर्य हुआ। जाओ ये खल नित करब यहारा, हुई है सब उजार संसारा। शरद प्रेरिता सुमत फेरी, मांगे से नींद मास खटकेरी। जो यह दृष्ट नित्य भोजन करेगा तो सब संसार उजाड़ हो जाएगा। कुंभकर्ण की ये इच्छा थी कि 6 महीने जागूं और एक दिन सोऊं, किंतु ब्रह्मा जी उसकी यह इच्छा पूर्ण होने से संसार का दुखी होना जान सरस्वती को प्रेरणा कर भेजकर उसकी मति फेर दी। ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त जी हुए। जब ये मेरु पर तप करने गए, मेरु पर्वत पर तप करने गए, तो वहाँ तृणबिंदु ऋषि ने आश्रम में तप करने लगे। उस समय अनेक देवता ऋषियों की कन्या आकर कलकल करती थी।
तब ऋषि पुलस्त ने कहा कि जो कन्या हमारे सम्मुख आवेगी वो गर्भवती हो जाएगी। इसको सुन फिर कोई कन्या वहां न आती, परंतु भूल से तृणबिंदु की कन्या उनके सम्मुख आते ही गर्भवती हो गई। तब तृणबिंदु ने वो कन्या पुलस्त जी को दे दी। उससे महाज्ञानी विश्वा नामक पुत्र जन्मा। भरद्वाज मुनि ने उसको अपनी कन्या दे दी। उस कन्या से वैश्रवण अर्थात कुबेर जी हुए। कुबेर के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसको पुष्पक विमान देकर निधिपत किया। कुबेर जी ने पिता से वृतांत कहा और विश्वास ने प्रसन्न होकर लंकापुरी इनके रहने को दी, जो कि राक्षसों के पाताल में चले जाने से खाली पड़ी थी। कुबेर जी उसमें निवास करने लगे। उसी समय सुमाली राक्षस अपनी परम सुंदरी कन्या कैकसी को लिए विचारता था कि किसी योग्य वर से इसका विवाह करूं। उस समय पुष्पक विमान पर बैठे हुए कुबेर को देखकर विचारा कि ऐसा ही पुत्र मेरी कन्या के हो तो अच्छा है। यह विचार कर कन्या से कहा कि विश्वा मुनि को वरण कर फिर पिता की आज्ञा से वो मुनि के समीप स्थित हुई। ऋषि ने उसके मन का अभिप्राय जानकर कहा, तू घोर संध्या समय पुत्र की इच्छा से आई है, इससे तेरे राक्षस पुत्र होंगे। कन्या ने कहा, आपके वीर्य से भी राक्षस पुत्र होंगे। तब ऋषि बोले, एक महात्मा होगा, इसीलिए रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और दूसरी से विभीषण की उत्पत्ति हुई। एक समय रावण अपने पिता के समीप बैठा था। उस समय कुबेर जी आए। पिता ने उनका सम्मान किया और निकट बैठाया, किंतु रावण आदि को की दुष्टता से उनका वैसा आदर नहीं करते थे। ये देखकर रावण सुमाली दैत्य की कैकसी अपनी माता से कहने लगा कि यह कौन है जिसका पिता ने बड़ा सम्मान किया और विमान पर चढ़कर आया। ये सुनकर माता बोली, पुत्र, ये तेरा भ्राता है, तेरा भाई है और तपस्या करके देवता हो गया है। तेरा जन्म तो वृथा ही है। तू आलसी घर में पड़ा हुआ है। रावण को यह बात लग गई और कुंभकर्ण विभीषण को संग लेकर तप करने के लिए चला गया। लाइक हमारे पाठ को आगे बढ़ाएं। हम आपके लिए नए नए पाठ लाते रहेंगे।